नमस्कार। कर्नल अजय सी अजय एस्ट्रो मनी गुरु फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 29 अगस्त सन 2023 मंगलवार। दोस्तों, अजय एस्ट्रो मनी गुरु संभवतः पहला चैनल है जो इंडियन सिस्टम ऑफ एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस के संयुक्त प्रयासों से आप तक विश्लेषण पहुंचाता है, देश दुनिया की खबर आप तक पहुंचाता है। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे बारिश यानी मानसून के ऊपर। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों, जैसे हम लगातार अपडेट आपको पिछले 3 से 4 महीने से दे रहे हैं कि मानसून शुरू होने से पहले भी कि इस बार अस्थिर बरसात हो सकती है और फसलों को नुकसान होने की प्रबल संभावनाएं बन रही हैं। अब वैसा ही देखा जा रहा है। जुलाई अगस्त के अंदर देश के विभिन्न हिस्सों में औसत से अधिक बरसात और कुछ हिस्सों में बहुत कम बरसात हुई। विशेषकर राजस्थान पे हम देखें तो राजस्थान के अंदर जुलाई के अंदर औसत से काफ़ी अधिक बरसात थी, लेकिन अगस्त महीने के अंदर अब औसत से कम बरसात हो रही है। इस बार मानसून जुलाई में जितना बरसा अगस्त महीने में उतना ही कमज़ोर रहा। जुलाई आखिरी तक के आंकड़ों से लग रहा था कि इस बार औसत से ज़्यादा बरसात होगी, लेकिन अब हो रहा है बिल्कुल रिवर्स यानी उल्टा। 10 साल में पहली बार सबसे कम बारिश अगस्त महीने में होने के समाचार मिल रहे हैं। मानसून सीजन के दौरान अगस्त में औसत बारिश का आंकड़ा 114 मिलीमीटर माना जाता है, जबकि इस बार मात्र 30.92 मिलीमीटर ही पानी बरसा है। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें कितना परेशानी है। खासकर न केवल शहरों और गांवों के अंदर पारा ऊपर उठ रहा है, साथ साथ अब किसान और व्यापारियों के चेहरे पर परेशानियां भी देखी जा रही है। मौसम विभाग की माने तो अगले सितंबर के पहले हफ्ते तक कोई नया सिस्टम एक्टिव नहीं होने के आसार जताए जा रहे हैं। इससे बारिश कम और पारा बढ़ेगा। पिछले 4-5 दिन में अधिकांश जगह तापमान 5 डिग्री तक बढ़कर 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। इससे पूरे सीजन में अब तक 452.04 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जो कि औसत से केवल 2.6% अधिक है। यदि हम आगे की बात देखें तो मानसून ट्रफ लाइन अभी हिमालय से होकर गुजर रही है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन उत्तर पूर्व भारत की तरफ बना हुआ है। इससे वर्तमान में उत्तराखंड, बिहार, यूपी के कुछ हिस्सों में और हिमाचल प्रदेश के अलावा नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में बरसात हो रही है। राजस्थान समेत मध्य भारत के कई हिस्सों में अभी कोई वेदर सिस्टम एक्टिवेट ही नहीं है। इससे अगले एक सप्ताह बरसात के ऊपर अब एक बड़ा संदेह दिखाई दे रहा है। यदि हम 10 साल की अगस्त महीने की बारिश को काउंट करें तो साल 2022 के अंदर 443 मिलीमीटर, 2021 में 186 मिलीमीटर, 2020 में 428 मिलीमीटर और 2019 में 251.6 मिलीमीटर हुई थी। 2018 में 152.6 मिलीमीटर और 2017 के अंदर 165.1 मिलीमीटर रही। 2016 के अंदर 206.8 मिलीमीटर और 2015 में 0.48 मिलीमीटर बरसात हुई। 2014 में 233.8 मिलीमीटर और 2013 में 347.7 मिलीमीटर। अब 10 साल का रिकॉर्ड टूट गया है, क्योंकि साल 2015 के अंदर मात्र 48 मिलीमीटर बरसात हुई थी, जो इस बार घटकर 30.92 मिलीमीटर पर सिमट गई है। अब महत्वपूर्ण यह है कि अगस्त लगभग समाप्ति की ओर है, 2 दिन बाकी हैं। अब आगे क्या हो सकता है, और लेकिन सबसे चिंताजनक बात यह है कि राजस्थान या उत्तर मध्य भारत के ऊपर कोई सिस्टम ही एक्टिवेट नहीं है। जब तक सिस्टम एक्टिवेट नहीं होगा तो परेशानियां बढ़ सकती है। दोस्तों, आप हमारा पिछला लगभग 1 महीने पहले एल नीनो के 3 शर्तें पूरी, चौथी होनी बाकी, ये एक इस टाइटल के ऊपर हमारा एक एपिसोड है जो लगभग 1 महीने पहले हमने अपडेट किया था। देखिए, उसमें ऐसी ही चिंताजनक बातों का अग्रिम विश्लेषण देने का प्रयास किया था, जो अब सत्य होती नजर आ रही है। दोस्तों, खरीफ का जो फसलें हैं वो ऑयल सीड्स यानी तिलहन, दलहन, मसाला, इन सभी का पर महत्वपूर्ण रखती है। साथ साथ कपास और धान की प्रमुख फसलें इसमें शामिल होती है, और ऑयल सीड्स के अंदर प्रमुख फसलें जैसे सोयाबीन और मूंगफली भी इसमें शामिल होती है। अब यदि इसकी परेशानियां बढ़ती हैं तो इससे महंगाई दर बढ़ने की संभावना बन सकती है। दोस्तों, सरकार हर संभव प्रयास कर रही है और इसके लिए संभवतः तैयारी भी कर रही है, लेकिन ये तैयारी कितनी होगी, कैसे होगी और इसका क्या नतीजा होगा, इसके ऊपर अभी एक प्रश्न चिन्ह है जो समय आने पर होगा। आगामी लगभग 2 से 3 महीने
एग्रो कमोडिटीज़ के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। दोस्तों, महत्वपूर्ण ये होता है कि जो भी विश्लेषण आप 2 से 3 महीने अग्रिम ध्यान रखकर करते हैं, उसके पीछे कई बुनियादी कारण होते हैं। मानसून उसमें प्रमुख है। आज हमारा चैनल आप लोगों के सहयोग से इस स्तर पर पहुंच चुका है कि हम 2 से 3 महीने अग्रिम आपको अनुमान देते हैं और वो अनुमान अक्सर सत्य भी साबित होते हैं। लेकिन हमारे चैनल से बहुत से लोगों को ईर्ष्या भी हो रही है, परेशानियां बढ़ रही हैं, उनको तकलीफ़ें हो रही हैं। वो उल्टे सीधे कमेंट करने का भी प्रयास करते हैं, लेकिन अब हमारी टीम इससे बिल्कुल विचलित नहीं होती। हमारा प्रयास हमेशा से जारी रहेगा। लगभग 46,50,000 से अधिक व्यू, 73,200 से अधिक यूजर इस बात का परिचायक हैं कि आपने कितना मान सम्मान हमारे इस चैनल को दिया है। दोस्तों, याद रखिएगा, परिणाम और नतीजे बोलते हैं, बात नहीं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पे लगातार विजिट करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।